हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का जो पार्ट ए और पार्ट डी है एक्सरसाइज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल। आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक चैप्टर के एंड में जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि अनसॉल्व्ड है वहाँ पे। ठीक है, जिनका सोल्यूशन आपको नहीं दिया गया, तो आपको जो जिनका सोल्यूशन तो दिया हुआ है आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और वो आपके पास चैप्टर में मौजूद भी हैं और आप उन पे फार्मूला लगा के अप्लाई करके जो है वो आंसर्स निकाल भी सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल के में है प्रॉब्लम, तो वहाँ पे आप जो है कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि अनसॉल्व था और इन द एंड ऑफ द चैप्टर ये मौजूद था, तो ये इस पे जो है न्यूमेरिकल का इन दोनों के सॉल्यूशन जो है वो नहीं दिए गए थे, तो आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो सवाल है, वो पहला सवाल ये है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, वो ब्रांच जो कि हाइड्रोकार्बन की जो स्टडी है उससे डील करता है, उसको हम क्या कहते हैं? द आंसर इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब जब हम मासेस पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि एटॉमिक मास क्या है एंड मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो आपको एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एटॉमिक मास। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। मैं आपको इसका क्वेश्चन इंडिविजुअली दिखा देता हूँ। जैसा कि ये हमारे पास इसकी रियल जो है पीडीएफ है, तो मैंने उसके अंदर आपको जो है विदाउट एनी प्रॉब्लम, आपको जैसे ना हो, मैंने उनके आंसर्स और सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं इसको डिटेल में कवर अप करने के लिए, तो मैं दिखा लेता हूँ इसको। तो पहला हमारे पास जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि फ़िज़िकल मीन से अलग हो सकती है? ए मिक्सचर, बी एलिमेंट, सी कंपाउंड, डी सब्सटेंस। तो आंसर इज़ ऑब्वियसली मिक्सचर। अगर आपने चैप्टर को गो थ्रू किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि व्हाट इज़ द आंसर। एंड उसके बाद हमारे पास आते हैं द फोर्थ क्वेश्चन, द मोलर मास ऑफ H2SO4। मैंने इसका जो है सॉल्यूशन वो अपने कीप नोट्स में दिया हुआ है। सो द मोलर मास ऑफ H2SO4, अब जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है, एंड सल्फ़र का मास हमारे पास 32 है, ऑक्सीजन का मास हमारे पास 16 है, एंड जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स, उसके अंदर हमें 2 एटम हाइड्रोजन के दिए गए हैं और 4 एटम ऑक्सीजन के दिए गए हैं। ठीक है, तो H तो रहेगा 1, ओके, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2 एटम्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, और उसमें हम प्लस करेंगे सल्फ़र का मास, और उसमें हम प्लस करेंगे ऑक्सीजन का वो मास जो कि 4 एटम को मिला के बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें 64। ठीक है, तो इन सब को जब हम ऐड करके हमारे पास जो आंसर निकलता है वो है 98 ग्राम। द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स इज़ कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत इजी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द फार्मूला दैट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर है एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर जो आपके पास होता है ना एटम्स के, तो वो एम्पेरिकल फार्मूला, जिसको हम सिंप्लीफाइड भी कहते हैं वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, इथाइल अल्कोहल वाज प्रिपेयर्ड बाय जाबिर बिन हयान, इब्न हयान सॉरी, एंड ये आपके पास जो है ये दिया गया है उसके अंदर पीडीएफ के अंदर भी, जो आपका सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है आपके अंदर। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इथाइल अल्कोहल वाज प्रिपेयर्ड बाय, तो इसमें तो आपके पास 4 ऑप्शंस थे, तो जाबिर बिन हयान इज़ द करेक्ट आंसर। तो 8th क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ होमो एटॉमिक। तो होमो एटॉमिक का ये प्रिंसिपल है कि आपके पास जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर,
और H2 जो है वो आपके पास होमो एटॉमिक नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं CO2 में C जो है होमो एटॉमिक है, ठीक है। मतलब आपके पास ये दिया गया है कि नॉट अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मतलब क्या जो है, ये क्वेश्चन ही गलत है पहली बात तो। ये अगेन सिंटेक्स बुक बोर्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ होमो एटॉमिक, ये करेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए था, क्योंकि एक एटम से है ना, तो वहाँ पे आपके पास आंसर है H2, क्योंकि ये आपके पास एक ही एटम का बना हुआ है, वो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट से बना हुआ है। So the next question is that empirical formula of hydrogen peroxide is. So हमें जैसे कि पता है कि जो कि empirical formula होता है आपके पास, ये सबसे पहले जो actual number of atoms है उसको शो करता है। So उसके जो 4 ऑप्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। So जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि एक H2O2 है, सही है, that is the hydrogen peroxide। ये तो एक्चुअल फार्मूला हो गया। एम्पेरिकल फार्मूला तब होता है जब आप जो है उसको सिंप्लीफाई कर दें, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे हमें मिलता है HO। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज HO। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे पास क्वेश्चन इन द पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज। हमें जो है प्योर फॉर्म में क्या वो पीस ऑफ मैटर क्या कैसे पाया